अगर आप खुद को रिसेशन के लिए प्रिपेयर करते हो और ड्यूरिंग रिसेशन ठीक से इन्वेस्ट करते हो तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। और ऐसा कैसे करना है ये मैं इस वीडियो में इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप ड्यूरिंग रिसेशन कभी भी पैनिक नहीं करोगे, बल्कि इंटरेस्टिंगली आप रिसेशन का वेट करोगे। और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन दोस्तों के लिए मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप रिसेशन से प्रॉफिट बना पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। सपोज अगर रिसेशन की वजह से आपकी कंपनी हिट होती है तो आपकी जॉब भी रिस्क पर हो सकती है। और इसकी रीसेंट एग्जांपल कोविड-19 है, जिसमें लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे और इस सेक्शन की वजह से हम में से ज्यादातर लोग जॉबलेस हो गए थे। ये इमरजेंसी फंड आपने 3 to 6 मंथ के लिए क्रिएट करने हैं और आपके ये इमरजेंसी फंड लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए। ये कैश या ऐसे बैंक डिपॉजिट होने चाहिए जिन्हें आप इमरजेंसी पर जरूरत पड़ने पर फौरी तौर पर विथड्रॉ कर सको। ड्यूरिंग रिसेशन इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है इसको अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो में राहुल और संदीप की एग्जांपल लेंगे। दोनों राहुल और संदीप एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो अमाउंट आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट होनी चाहिए। और सेकंड, ये इन्वेस्टमेंट आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मींस कि ये इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम 2 to 5 ईयर के लिए होल्ड करोगे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये ट्रेडिंग में आती है और इसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। इसके लिए फिर कभी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, रियल इन्वेस्टर के लिए रिसेशन एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश करने की वजह से कंपनीज के शेयर सस्ते प्राइस में अवेलेबल होते हैं और यही वजह है कि दुनिया के मोस्टली मिलियनियर रिसेशन या मार्केट क्रैश से ही बने हैं। टेस्ला, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसे जॉइंट्स 2008 के रिसेशन के बाद ही बने हैं। ड्यूरिंग रिसेशन आपको कैसे एक्ट करना चाहिए? मोस्टली लोग इसके अपोजिट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हो तो वो ड्यूरिंग रिसेशन अपनी इन्वेस्टमेंट सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट क्रैश करने की वजह से अच्छी कंपनीज के शेयर्स भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी कंपनी के शेयर्स चीप प्राइस पर मिल रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। दोस्तों, रिसेशन क्या है और रिसेशन क्यों और कैसे आते हैं ये मैंने इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट, आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें कि आप किस किस कंपनीज के स्टॉक में और कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ, क्योंकि अपनी टोटल अमाउंट एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देना बहुत ही रिस्की होता है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं राहुल की एग्जांपल से, क्योंकि राहुल ड्यूरिंग रिसेशन इन्वेस्टमेंट गेम को अच्छे से समझता है और मान लेते हैं कि राहुल एक लमसम इन्वेस्टर है। मींस के राहुल एक साथ बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता है। जब मार्केट क्रैश करती है तो राहुल स्टॉक बाय कर लेता है, क्योंकि राहुल ने ऑलरेडी ही खुद को प्रिपेयर और रिसर्च कर रखा है कि कौन कौन सी कंपनीज के कितने कितने शेयर्स बाय करने हैं। मार्केट क्रैश के साथ ही राहुल सिलेक्टेड कंपनीज के शेयर्स बाय कर लेता है। राहुल मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि राहुल ये अच्छे से जानता है कि किसी को नहीं पता कि मार्केट का बॉटम क्या होगा। और राहुल ये भी जानता है कि अगर वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेगा तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकता है। क्योंकि राहुल स्मार्ट है, इसलिए उसे पता है कि अगर मार्केट के फर्दर डाउन जाने का वेट किया तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट करंट पॉइंट से ही रिकवर हो सकती है, क्योंकि मार्केट क्रैश की वजह से स्टॉक्स की प्राइस बहुत नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो स्टॉक चीप प्राइस में सेल हो रहा होता है, तो राहुल बाय कर लेता है। अब ऐसी सूरत में मार्केट अगर फर्दर डाउन भी जाती है तो राहुल इवन मोर अग्रेसिव बाइंग करेगा, क्योंकि अब स्टॉक के शेयर और सस्ते में मिल रहे होते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस सिचुएशन में राहुल इवन डबल अमाउंट से बाइंग स्टार्ट कर देता है। क्योंकि राहुल एक स्मार्ट इन्वेस्टर है तो इसलिए राहुल डबल बाइंग इसी सूरत में करता है जब स्टॉक के शेयर्स फर्दर 10 to 15% ड्रॉप हों, क्योंकि राहुल की ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अब अगर मार्केट डाउन भी जाती है तो राहुल इस सिचुएशन में पैनिक नहीं करता, क्योंकि राहुल ऑलरेडी ही इस रिसेशन
रिसेशन गेम को समझता है। अब ऐसी सिचुएशन में राहुल खुद को कैसे काम रखता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। राहुल 1 लाख रुपीस के कंपनी ए के शेयर्स इस पॉइंट पर बाय कर लेता है। अब जब प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज करती है तो राहुल को 20,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है। लेकिन राहुल ये जानता है कि ये प्रॉफिट है तो एक्चुअल, लेकिन ये ऑन पेपर प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट राहुल का तब होगा जब राहुल इस प्रॉफिट को एक्चुअली कैश आउट कर लेगा। अब नेक्स्ट प्राइस इस टॉप पॉइंट से राहुल की बाइंग पॉइंट से भी नीचे गिर जाती है। अब राहुल को 20,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। बट अगेन राहुल ये जानता है कि जैसे प्रॉफिट ऑन पेपर था वैसे ही ये 20,000 का लॉस भी जस्ट ऑन पेपर है। ये लॉस उसे तब होगा जब वो उसे एक्चुअली एक्सेप्ट करके कैश आउट कर लेगा। अब राहुल की ये इन्वेस्टमेंट तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो राहुल ने रिसेशन गेम को भी अच्छे से समझा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब सब लोग पैनिक हो रहे होते हैं तो राहुल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल अपनी इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल तक होल्ड करने में बिलीव करता है और इसे पता है कि रिसेशन टेम्पररी होते हैं, सो इकोनॉमी स्लोली रिकवर कर जाएगी। इसलिए ऐसी सिचुएशन में राहुल अपनी इन्वेस्टमेंट जम के होल्ड रखता है। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में मैंने जिस स्ट्रेटेजी की बात की थी उन लोगों के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसे डॉलर कॉस्ट एवरेज मेथड कहते हैं। इस मेथड को SIP भी कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी को हम इजी से समझने के लिए संदीप का एग्जांपल लेते हैं। संदीप को स्टॉक मार्केट का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो SIP स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से समझता है। अब संदीप हर महीने एक फिक्स डेट 5 को एक फिक्स अमाउंट जो कि 5,000 है उससे कंपनी बी के स्टॉक को परचेज कर लेता है और ये इन्वेस्टमेंट संदीप ऑटो करता है। मींस जब भी संदीप की सैलरी उसके अकाउंट में डिपॉजिट होती है तो हर महीने की 5 को ऑटोमेटिकली 5,000 डिडक्ट होकर कंपनी बी के स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि संदीप SIP का एक स्मार्ट प्लेयर है तो मार्केट में जितना भी पैनिक सिचुएशन हो संदीप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप रेगुलर डिसिप्लिन के साथ अपनी हर महीने इन्वेस्टमेंट करता रहता है। अब इसी बीच में मार्केट क्रैश करने से प्राइस बहुत डाउन आ जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में सब लोग पैनिक होकर अपनी पोजीशन सेल कर देते हैं। अगेन क्योंकि संदीप SIP का मास्टर है इसलिए उसे पता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। अब मार्केट क्रैश में जब कंपनी बी का स्टॉक और ज्यादा गिर जाता है तो संदीप इवन मोर अग्रेसिव बाइंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब कंपनी बी के शेयर्स और ज्यादा सस्ते में मिल रहे होते हैं। इस सिचुएशन में संदीप और भी ज्यादा स्मार्ट प्ले करता है। वो अपनी मंथली अमाउंट को डबल कर देता है। क्योंकि स्टॉक चीप में मिल रहा होता है तो इसलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपीज पर कर देता है। क्योंकि रिसेशन टेम्पररी होता है तो संदीप को भी पता है कि मार्केट स्लोली रिकवर कर जाएगी और संदीप भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म होल्ड करना जानता है। दोस्तों, SIP स्ट्रेटेजी रिसेशन में भी अच्छे से काम करती है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती कि कब स्टॉक को बाय करना है कब स्टॉक को सेल करना है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक स्ट्रांग कंपनी होनी चाहिए। ये SIP रिसेशन में कैसे प्रॉफिटेबल है इसे अगेन संदीप की एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, मान के चलते हैं संदीप हर महीने SIP की 5,000 की अमाउंट फिक्स करता है। संदीप ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट पर स्टार्ट की जब कंपनी के शेयर की प्राइस $5 पर थी। संदीप की पहली 4 SIP की इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर थी जब कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर जा रही थी। मान लेते हैं कि चौथी इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट में रिसेशन आ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाती है। लेकिन संदीप इस महीने भी डिसिप्लिन के साथ अपनी SIP की अमाउंट को $11 के रेट पर इन्वेस्ट कर देता है। अब इसी बीच नेक्स्ट मंथ प्राइस गिरकर $100 पर आ जाते हैं। अब क्योंकि शेयर्स बहुत ज्यादा चीप प्राइस पर मिल रहे होते हैं तो इस बार संदीप अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 5,000 से डबल
डबल करके 10,000 रुपए पर कर देता है। ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट संदीप $7 के रेट पर करता है। तो अब तक की संदीप की टोटल इन्वेस्टमेंट एवरेज $9.7 के रेट पर है। दोस्तों इंटरेस्टिंगली अब अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करती है और $9.7 के रेट से ऊपर जाती है तो संदीप की इन्वेस्टमेंट क्विकली प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देगी। और ये सब कैसे होगा आप ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक रिस्की गेम है, तो काइंडली इसे प्ले करने से पहले आप अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इट रियली हेल्प अस।